जो मैया के चरणों में माथो रखो। डबुरियां भरे आई मैया कौशल्या के बलिहार लई कौशल्या ने रघुनाथ जी की छाती से लगा लो, बेटा जो कया कर रहे हो। बोले मैया आज से जिंदगी की शुरुआत आपके चरणों से कर। अब जो बेटा जितनी जे मतारी हरे बैठी अच्छा मई बात में फर्क हो तो बताइयो आप। और पता है जब मोड़ा मतारी के पांव परत है, चाहे वो बूढ़ो हो, चाहे वो तन्नक्सो हो, चाहे वो जवान हो, जब मतारी के पांव परत है तो मतारी को ऐसो लगत है कि कहूं जे प्राण नकार के देत के होते तो एक बेर के पांव परी में भी हम प्राण दे देते। इत तो भावरित है मतारी को जब मोड़ा पांव परत है। पता हो चाहिए आप सब माँ के चरणों की तो बड़ी एक महिमा है। रघुनाथ जी गए सो राजा दशरथ जी सो रहे थे, कह लगे पिताजी पिताजी उठियो। दशरथ जी कह लगे राम क्या बात है। बोले आयस मांग करहि पुर काजा, तो देख चरत हर्षे मन राजा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। पिताजी आपके चरण कहाँ हैं? सो राजा दशरथ जी ने क्या बात है राम। दो ही हाथ जोड़े रघुनाथ जी ने, और हम जाने के रहे कि तुम्हारे कछु मानियो ने मानियो, हम तो बिल्कुल भज्जा बिल्कुल सरल तरीका बताएं दे रहे। तुम तो दिनों के शोठो डुकरा बैठो हो, हम बताएं दे रहे। ज्यादा इनको प्रसन्न करे में देर नहीं लगे। बाम मतारी तो तन्नक में संतान से प्रसन्न हो जाता। संतान चाहे भर कछु नहीं करने। तुम सवेरे उठो तो तुम तन्नक दादा के बेच जा, ज्यादा नहीं तन्नक को कहे तुम जो सुपारी खा रहे क्या कर रहे हो माथे को, जब तुम्हें नहीं खाने सुपारी बूढ़े हो गए हो। सौंप खा भी करे सो में सौंप देने न तुम्हें सुपारी छुटाने आए, तुम्हें उनसे कहने भर है कि जब सुपारी मां करो तुम सौंप खा भी करे। हम क्या करे थे तुम जो कुर्ता उतारो तना हमें को धो दाए धो जो ने क्या भर दी जो अकेली ये से ज्यादा नहीं समझे है कुछ तो हम समझा रहे हैं। उतारो जो कुर्ता काय को मेलो प्यारे हो, देखो तो देव हम चले को खंगार के मार डाल रहे। डुकरा कहे हाँ आज नहीं पर डारी जो अबे तो अच्छो है। तनक हंसी कर ली, तनक मजाक कर ली, तनक कहती खुराई को जा रहे हैं कछु खाना हो तो बताओ। डुकरा बड़े प्रेम से क्या बुलाया जो तुम्हें जो कछु ले आना हो बिल्कुल नहीं ले जो मनो दिन भर खमासा रहे कि मोड़ आया हमसे भूल है, उनको तुमसे कछु नहीं चाहेंगे। पैसा तो तुम जाकर के आज तक कोनो माँ को और कोनो पिता को अपनी संतान से पैसा की भूख तो आज तक किसी माँ बाप को नहीं रही अपनी संतान से। आज तक जो तुम अपना अनुभव बताएंगे, आज तक कोनो बाप को जो नहीं लगे कि मोड़ा हमें 100 रुपया दे दे, और जितना मोड़ा खो से बाप को 10 रुपया मांगने परत है। बाप की जिंदगी को सबसे खराब दिन रहे थे, बाप जाना था। कबू तुम पैसा नहीं चाहने उनको केवल 2 मीठी बोली, 2 बासी रोटी या ताती, उनमें प्रेम भर सनो हुए तो बासी हो, प्रेम भर सनो हो, और 1 लोटा पानी, ये तो चाहना और कछु नहीं चाहना, कुछ नहीं चाहना, कुछ नहीं चाहना। राजा दशरथ से राम जी ने कही कि बताओ पिताजी आज से हमें क्या करने हैं और क्या नहीं करने। दशरथ जी ने हम तुम राम जी को छाती से लगा कर कह लगे आज हम दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो गए। काहे? बोले जिस पिता की संतान आज्ञाकारी हो जाती है वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान पिता कहलाता है। राजा दशरथ ने कही बेटा हमारी कब्बू ने मानियो ने हम तुमसे कबू कछु के हैं, तुमने हमसे पूछ ली अकेली, हम यही में मन भर गाओ कि हमारे खेत की बोनी खराब नहीं भई, हमारी बोनी नहीं बिगड़ी। तुम्हें बेटा जो दिखाए सो करो, जो अच्छो लगे सो करो, तुमने अकेली हमसे पूछ के हमारा मान बढ़ा दो, यही बेटा बड़ी बात है। अगर सवेरे से उठो तीवर कह दे के दाऊ तने सागर को दाऊ जा रहे हैं तो भी तुमसे जा थोड़ी कहें कि नहीं जाओ, बल्कि तुमसे जाई के आराम से जज्जो और दिन से ताजो, और अगर कहूं बिलरो तो फिर फोन कर दीजो और कछु खा लाओ। तुम्हारी चिंता की बात कर, बड़ी बातें हैं जी जीवन की, इनका बड़ा महत्व है। डबुरियां भरे आते हैं जब ये बातें होते हैं। और अब क्या बताएं, तकदीर की परिभाषा ऐसा नाच रही है कि सब कही सुनी बातें सब अधूरी सी लगती है। जीवन का ठीठा ले जा समझे में नहीं आ रहा क्या कर दिए, हवा चल कहां रही।
बार बार जीवन में कुछ चीजें नहीं मिले हैं। राम जी कह रहे हैं और रामचरितमानस की कथा कह रही है। दशरथ जी बड़ी प्रसन्न भय। सवेरे को एक बड़ो प्यारो समय आ गो। रघुनाथ जी बड़े हो गए, विद्या अध्ययन करके घरे आ गए। बाबा तुलसी ने प्यारी सी चौपाई कही है। बड़े भाव में बाबा तुलसी कह रहे थे कि यह सब चरित कहा में गाई और आगे कथा सुनो मन लाई। अब आगे की कथा सुनो। सवेरे सवेरे को समय है, माताएं और डाल रही थी और श्री विश्वामित्र जी अयोध्या आ गए। आए कहां से? विश्वामित्र जी जंगल में रेते सो यज्ञ करा रहे थे। सो मारीच और सुबाहु ने यज्ञ ने करन दो, उन्हें करो परेशान। सो विश्वामित्र जी ने सोची अरे यार क्या करें, चलो रघुनाथ जी खंडवावे जा रहे हैं। तो सवेरे सवेरे वे पहुंचे अयोध्या। अब जैसे ही अयोध्या पहुंचे सो कछु माताएं और डाल रही थी। सो एक ने देख लो, बगल वाई से कह लगे री संतोरी क्या है, यदि विश्वामित्र आ रहा है। सो एक कह लगी का है, यदि तुम्हें नहीं पता, जब भी रघुकुल के राजा के नाम में चंद्र लगता है तब तब विश्वामित्र आउट होता। जब जब भी रघुकुल के राजा के नाम में चंद्र लगता है तब तक विश्वामित्र आते हैं। बहुत समय पहले यही कुल में एक हरिश्चंद्र भय थे, जब विश्वामित्र आए थे, बीच में कब्बों नहीं आए। और आज राम के नाम में चंद्र लग गए, सो आ गए। पता है जब हरिश्चंद्र के नाम में चंद्र लगो तो, और जब जे आए थे तो इनने ऐसी हालत करी थी हरिश्चंद्र की कि हम तुम्हें क्या बताएं। पर वे तो राजा हते, उनकी पत्नी हती, उनको बेटा हतो। हमारे रामचंद्र तो तन्नक से हैं। का पता लीजिए बाबा जी का कर है। सो बाबा त्री विश्वामित्र ने सुन ली के गांव को खो हम वो अच्छो नहीं लगो। सो विश्वामित्र कह लगे सुनो तो, हरिश्चंद्र के समय में आए थे वह परिस्थिति अलग थी, और रामचंद्र के समय में आए हैं जब परिस्थिति अलग है। हरिश्चंद्र के समय में आए थे सो हमने उनको घर उजाड़ दो। तो रामचंद्र जब हम हरिश्चंद्र के समय में आए थे तो उनका घर हमने उजाड़ दिया था, और अब हम जब रामचंद्र के समय में आए हैं तो इनको घर हम बसा दे हैं। वो जैसे ही घर बसावे की कई सो महिलाएं तुरंत जान गई कि एरी जी तो पाई पाँव नहीं आए, आओ 11 से हो गई जे तो पक्का पाई पाँव ने कहा ने। और हमें ऐसा लग रहा है कि जे धनार से भी कड़ गई है। अब तो मकर हो गई, हमें लग रहा है पाई पाँव ने आ गए। सो एक कहने लगी कौशल्या से तो कहा था ना झाल ले गए न दरवाजे से व्यवस्थाएं न हो, पाई पाँव ने कहा उठे। बहुत व्यवस्था करने पर से जब लड़का को देखने बारे आ उठे हैं। अभी तो जे तुरंत वो जाना थे। तुरंत दासी दौड़ करके गई और कह लगी कौशल्या सुनो तो पाई पाँव ने आए हैं। मैया कौशल्या ने राजा दशरथ से कही कह रहे जी सखियां कह रही हैं कि पावने आ रहे हैं। कौन आ रहा है? बोले मुनिया आगे मानो सुना जब राजा तो मिलन गयऊले बेप्रसमाज। राजा दशरथ ने अपनी पूरी सात समाज करी इकट्ठी और श्री विश्वामित्र को लुआवे पहुंचे। जैसे ही श्री विश्वामित्र जी को लुआवे गए मान पान ले आए, चरण पखारे, घर पवित्र करो, भोजन कराए, भोजन करा के बैठ गए। अच्छा जैसे ही बैठे सो चर्चा चलने लगी, कहां से आए, कैसे आए, क्या बात है, क्या नहीं है। सुबह अक्कन धक्का कहने लगे कि हमें असुर परेशान कर रहे हैं वन में, सो हम तुम्हें जांच भी आए हैं। असुर समूह सतावहु मोही और मैं आया जांचूं नृत्तो ही। तो दशरथ जी के लगे जांच ले। विश्वामित्र बोले ऐसे नहीं, वचन दो, क्या तुम्हें जांच सकते हैं, वचन दो हमें। दशरथ जी बोले गुरुजी ठीक है, सुन राजा अति प्रिय बानी, बोलो गुरुदेव हम तैयार हैं।
तो विश्वामित्र ने कहा अनुज समेत। देखो हम आप लोगों को समझा रहे थे, बाबा तुलसी की कृपा देखो चौपाई भी आ गई, रामायण में चौपाई भी आ गई जो हम तुम लोगों को समझा रहे थे। अब भाई मनो देखो ऐसो करियो भज्जा, जैसे अब हम हमारी बहनों को डांट रहे थे जितनी जी बंगियों बैठी है, तो सास ज्यादा प्रसन्न नहीं हो जो तो मन से कम नहीं आता ऐसा। हाँ हम जानत हैं ज्यादा प्रसन्न नहीं हो जो ना तुम जा घर जाके जान खा ले उनकी कि वो महाराज देखो कैसी समझा रहा हो तो तुम्हें सर में नहीं लगे, ऐसे निकल जो घर जाके। अकेली बंगों की कोई गलती नहीं है, जे सोई कम नहीं है भाई। हरे हरे दद्दा हम जाना तो इनकी सोई लीला अपरंपार है। एक बहू माहौल लगा रही थी, सोने बाई से कही कि बताओ भाई माहौर तुम्हें लगा दें। हाँ मैंने बताओ जी ठंडा